गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, हमारी दूसरी इकाई में से हमारी पहली कविता और हमारा एक पाठ हो गया है और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा तीसरा पाठ, लकड़हरा और वन। इस पाठ के जो लेखक है अरविंद भटनागर। ये देखो, अरविंद भटनागर एकांकिकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। अभी एकांकिकार यानी कि जो एक अंक की जो नाटक होता है, उन्होंने क्या किया है, बहुत ही ये नाटक लिखकर हमें संदेश देने का प्रयास किया है। अभी देखो, यहाँ पे जो लकड़हरा और वन, यहाँ इस पाठ में दो दृश्य दिखाए हैं और उन्होंने हमें बताना चाहा है कि देखो, पेड़ पौधे जो है वो हमारी प्राकृतिक संपदा है, धन है, जो भगवान ने हमें भेंट स्वरूप दी है। इसके कारण ही हम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। हमें क्या करना चाहिए, ये जो संपदा है उस संपदा की देखभाल करनी चाहिए। देखो, हम जितने पेड़ काटेंगे उतने ही पेड़ को हमें लगाना है। आजकल क्या हो गया है, हम पेड़ों को बेरहमी से काटते जा रहे हैं। मनुष्य अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे पता है कि पेड़ों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमें शुद्ध हवा नहीं मिल सकती है, हमें ताज़े फल नहीं मिल सकते हैं, लकड़ियाँ नहीं मिल सकती है। ऐसा सब होने के बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को दिन ब दिन काटते जा रहे हैं। और वहाँ पे क्या खड़े हो रहे हैं, एक बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जो है सीमेंट कंक्रीट की, ये बनाते जा रहे हैं और इसके कारण बहुत सारी परेशानियों को हमें सामना करना पड़ रहा है। तो देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लेखक ने हमें सचेत किया है कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षारोपण दिन के जो वृक्षारोपण दिन होता है हम मनाते हैं बहुत अच्छी तरह से। हम घोषणा लगाते हैं, नारे लगाते हैं, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, वृक्ष लगाओ, देश बचाओ, ये सब हम नारे लगाते हैं। हम क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं और दूसरे साल वहाँ पे दूसरा पेड़ लगाते हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि पहली बार हमने लगाया हुआ पेड़ जो है वो अगले साल चला जाता है, मुरझा जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए हम पेड़ लगाते हैं, 2 दिन उससे पानी डालेंगे, फिर हम भूल जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो पेड़ हमने लगाया, जो पौधा हमने लगाया है, उस पौधे की हमें छोटे बच्चे की तरह देखभाल करनी चाहिए, तभी वो बड़ा वटवृक्ष बन जाएगा। ओके, तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत लाभ है। उसके अगर एक एक हिस्सा भी लिया ना तो भी हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पेड़ों के बिना हम सांसें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु लेते हैं। और इसके लिए जो समतोल है, जो प्रकृति का समतोल है, वो बनाए रखते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे शुद्ध हवा होती है। शुद्ध हवा के कारण हम अपना जीवन स्वस्थ तरीके से बिता सकते हैं, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें ताज़ा फल मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है, फर्नीचर घर में नहीं रहेगा तो घर की शोभा रहेगी? बिल्कुल नहीं। ओके, तो फर्नीचर की आवश्यकता है। तो बहुत सारी बातें जो है वो पेड़ों के कारण हमें मिलती है, मुफ्त में मिलती है। और इसलिए क्या करना है, हमें पेड़ों की रक्षा करनी है। ये पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें ये संदेश देना चाहा है। और हमारे लेखक लकड़हरे के माध्यम से भी हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें मेहनत करनी चाहिए और साथ साथ हमारा जीवन जो है वो ईमानदारी के साथ हमें गुजारना है। यह अभी हमारा संसार जो है वो मोह माया में फंस जाता है, लालच में फंस जाता है, बेईमानी करता है। उसे ऐसा लगता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसा मिले, उस राह पर वो चला जाता है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ हमारा जीवन बिताना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक कहानी याद आ रही है कि एक व्यक्ति जो है वो एक दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कहता है कि मुझे ब्रेड चाहिए, पाव, हम मुझे ब्रेड चाहिए। तो उसने कहा, सॉरी, मेरे पास जो ब्रेड है मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ क्योंकि वो बासा है। उसने कहा, मुझे आवश्यकता है। लेकिन दुकानदार ने फिर से कहा कि मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, कल का है, कल तक था। आज मैं उसे बेचूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये बासा हो गया है, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
दुकानदार के इस बात पर ये व्यक्ति जो है वो हंसने लगा मन ही मन। उसे ऐसा लगा कि आज भी जीवन में ऐसा है, ईमानदारी से कार्य करने वाले, कर्म करने वाले लोग हैं। वो घर पर आए और उन्होंने अपने जो घटित घटना जो है अपनी पत्नी से कह दी कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। उसकी पत्नी को ऐसा लगा कि अरे हाँ, ये दुकानदार तो बहुत ईमानदार है, बहुत सज्जन है। उसने क्या किया तुम्हें पता है? अभी नारी क्या करेगी, एक बात जो है वो दूसरे नारी को बताएगी। उसने दूसरे पड़ोसन जो है उसे बताए, उसने उसके पड़ोसन को बताई, और हर जगह पर गांव में या शहर में वो जो खबर है, समाचार फैल गया कि वो दुकानदार बहुत ईमानदार है। पता है तुम्हें क्या हो गया? दूसरे दिन से सब लोग उस दुकान में जाके सामान खरीदने लगे और लंबी सी कतार लगने लगी और उसका मुनाफा जो है फायदा बढ़ता गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर दुकानदार ने वो बासा ब्रेड जो है उसे दिया होता और उस दिन उसे क्या होता, फायदा होता, लेकिन उसने एक दिन के फायदे के बारे में नहीं सोचा। वो देकर दे सकता था, उसे फंसा सकता था, लेकिन उसने फंसाया नहीं। उसका घाटा हो गया, फिर भी उसने सह लिया। तो जीवन में एक बात याद रखो कि जो ईमानदारी के साथ जीवन बिताता है उसे थोड़ा घाटा सहना पड़ता है, उसका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लोग उंगलियां उठाएंगे उसके ऊपर, हमें ध्यान नहीं देना है। ओके, दुकानदार ने ऐसे किया। इसके दूसरे दिन से क्या हो गया है, उनके पास बहुत सारी लंबी कतारें लगी है और सबने उससे उसी की दुकान से सामान खरीदा है, और इसके लिए उसका दुगना नहीं चौगुना नफा हो गया है, मुनाफा हो गया है। इसे ध्यान में रखना है कि एक दिन के घाटे को उसने बाहर कर दिया। उसने स्वीकार किया कि मेरा घाटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरे के साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। दूसरे दिन क्या हो गया, उसके पास बहुत सारे ग्राहक आ गए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, और इसलिए हमें घाटा सहना पड़े तो कोई बात नहीं एक दिन, लेकिन उसका ईश्वर जो है उसका प्रतिफल हमें 2 गुना नहीं 6 गुना करेगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि हमें किस तरह से जीवन बिताना है, ईमानदारी के साथ जीवन बिताना है। हमारी जीवन की सार्थकता उसी में ही है। ओके, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। चलो, हमारे लेखक हमसे इस पहले दृश्य में हमें क्या कहते हैं हम अभी पढ़ेंगे। तुम्हारे सामने तुम्हारी टेक्स्ट बुक रहेगी। देखो, पाठ क्रमांक 3, लकड़हारा और वन, पेज नंबर देखो 30। अरविंद भटनागर, गद्य संबंधी उन्होंने क्या बताया देखो। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधे से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ओके, चलो हम देखते हैं। अभी पात्र देखो, कैरेक्टर, दोनों दृश्य को मिलाकर यहाँ पे पात्र दिए हैं। लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है उसे लकड़हारा कहते हैं, वुडकटर। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान है। ग्रामीण, ग्राम में रहने वाला, ग्राम यानी कि गांव में रहने वाला व्यक्ति ग्रामीण। ओके, ये प्रत्यय रूप शब्द है, ग्राम का ग्रामीण हो गया है। भगवान है, लेकिन कौन से रूप में है, ग्रामीण के रूप में है। लकड़हारे की पत्नी है, एक हरा भरा पेड़ है। अभी देखो पहला दृश्य में क्या है, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। अब ये नाटिका है ना, तो मंच दिखाया गया है, रंगमंच। हाँ, लकड़हारे यानी कि स्टेज। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अभी ब्रैकेट में दिया है, पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। देखो, ये रंगमंच पर, अभी ये नाटिका है, इसके लिए वहां पे स्टेज पर आते हैं और वो टहलता है, ऐसे से देख रहा है। वो लकड़हारा है ना, तो क्या देखेगा, लकड़ी काटने के लिए कौन सा पेड़ अच्छा है उसे वो देख रहा है। कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। ओके, फिर रुक जाता है और एक पेड़ की ओर नजर देखता है, हाँ ये पेड़ अच्छा है, अभी मैं उसे काटूंगा। यहाँ पे क्या दे देखो, चलो आज इसी पेड़ को काटे। यहाँ पे का के ऊपर आधा चंद्र बिंदी नहीं है, तो काटने का मतलब टू कट।
ओके, मराठीमध्ये कापणे। ओके, यहाँ पे कांटे के ऊपर अगर रफा रहता तो वो कांटे कौन से हैं? जो गुलाब के फूलों में होते हैं वो कांटे जो हमें चुभते हैं। ओके, दोनों में ये फर्क है। तो देखो उसने कहा हाँ चलो आज रोटी का इंतजाम यानी कि प्रबंध हो जाएगा। ये तो पेड़ बहुत अच्छा है, उसे मैं काटूंगा और उसकी जो लकड़ियां हैं उस लकड़ियों को लेकर मैं बाजार में बेचूंगा, फिर मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरी रोटी का आज के रोटी का इंतजाम हो जाएगा। देखो आज के रोटी के बारे में, यानी कि वो बहुत गरीब है और सिर्फ उसी दिन के बारे में सोचता है, इसलिए उसने क्या कहा, आज के रोटी का इंतजाम हो जाएगा। और वो क्या करता है, पेड़ के डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। इसका मतलब क्या है, पेड़ जो है वो किसके किनारे है, नदी के किनारे है, और पेड़ जहाँ पर है उसकी एक टहनी जो है वो नदी की ओर झुक गई है। ओके, और शायद ऐसा है कि यहाँ पर ये लकड़हारा जो बैठा है और वो इस लकड़ी को तोड़ना चाहता है, या उसकी बाजू में रहेगी उसे तोड़ना चाहता है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ क्या हो गया है कि बदकिस्मती से उसकी कुल्हाड़ी जो है वो कुल्हाड़ी नदी के पानी में गिर गई है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, बहुत दुखित हो जाता है, चिंता होने लगती है उसे, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। अभी दृश्य तुम्हारे सामने देखो, तुम्हें विजुअलाइज करना है, पेड़ है, नदी है, नदी के किनारे जो पेड़ है उस पर लकड़हारा बैठा है, वो टहनी काटने का प्रयास कर रहा है, उसकी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई है और अभी वो चिंतित है, दुखी हो गया है, वो सोच रहा है कि अरे अभी क्या होगा, पानी तो बहुत गहरा है, मुझे तैरना भी नहीं आता है, अगर मुझे तैरना था तो मैं डुबकी लगाकर ये कुल्हाड़ी को निकालता, लेकिन मुझे पानी भी गहरा है, मुझे तैरना नहीं आता है, अभी मैं क्या काटूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे उदर निर्वाह का साधन क्या है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी उसके लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि उस कुल्हाड़ी के आधार पर वो क्या करता है, अपनी उपजीविका करता है, लकड़ियाँ काटता है, उससे बाजार में बेचता है, बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे वो सामान खरीदता है और अपने बच्चों का पेट भरता है। तो उसके मन में ये सवाल आता है, अरे बाप रे अभी मैं क्या कैसे काटूंगा, लकड़ी काटने के लिए तो मुझे कुल्हाड़ी की आवश्यकता है, वो तो पानी में गिर गई, तो अभी मैं कैसे काटूंगा और फिर क्या बेचूंगा, अगर कुल्हाड़ी नहीं तो मैं लकड़ी नहीं काट सकता, लकड़ी नहीं काट सकता तो मैं बाजार में क्या बेचूंगा, मेरे पास तो दूसरा कोई साधन नहीं है, और आज बच्चे भूखे सो जाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि मैं बेच कर तो जो पैसे आते उससे अनाज खरीदता हूँ, अभी कुल्हाड़ी नहीं है तो लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं तो बाजार में मैं जाऊँगा नहीं, बाजार नहीं गया तो अनाज खरीद नहीं सकता हूँ, अनाज नहीं खरीदूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। सब पूरी परेशानी उसके सामने खड़ी हो गई है, समस्या उसके सामने आ गई है, और इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति के वेश में धारण कर आते हैं। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, अभी देखो वहां से ग्रामीण आ रहा है, वो भगवान के रूप में है। अभी उन्होंने उससे पूछा है कि क्या हो गया है, क्या हम पूछते हैं, हमारा परम करते हुए जो हमारे आसपास के लोग जो है वो सब हंसी मजाक में रहते हैं, सुखी है, अगर वह दुखी है तो हमारा कर्तव्य है मानवता के नाते उससे पूछे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो हम उससे छुड़ा सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ओके, लेकिन हम अपने ही काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हमें ही हमारे घर में रहने वाले सदस्य की ओर देखने के लिए समय नहीं है, तो कहाँ हम बाहर के लोगों के दुख को बांटते फिरे और देखते रहे, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ग्रामीण जा सकता था वहाँ से, अब ये भगवान के रूप में है, उन्होंने हमें सीख दी है कि हमारा कर्तव्य है, अगर तुम्हें कोई दुखी आदमी दिखाई दे तो तुम्हें जाके पूछना है, उसके दुख को समझना है, उसके दुख को तुम समझोगे तो उसका दुख कम हो जाएगा और हमें बहुत खुशी मिलेगी कि हमने उसके दुख में उसका सहारा दिया है। दुख भरे शब्दों में क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के किनारे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। उसने कहा क्या कहूँ भाई, मेरी कुल्हाड़ी जो है मैं पेड़ काटने के लिए लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और नदी में गिर गई,
और अभी मेरा सब कुछ चला गया, उसके लिए वो सब कुछ था, जीने का सहारा था। अभी तुम बोलोगे लोहे की एक कुल्हाड़ी जो है वो कैसे जीने के सहारा हो सकती है? उसके लिए था क्योंकि वो बहुत गरीब था। उस समय का जो महत्व है उसी समय में ही रहता है। देखो, समझो कि तुम लोग परीक्षा हॉल में हो, परीक्षा कक्ष में बैठे हो, और अचानक तुम्हारे पास जो पेन है, पेपर लिखने बैठे हो और तुम्हारे पास जो पेन है वो एक तो खत्म हो गई हो, तुम्हारे तुमने ध्यान नहीं दिया हो, या ऐसा हो कि वो चल ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। सिर्फ सोचो कि उस समय तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण जो बोलते हैं ना कि तुम्हें किसकी आवश्यकता है? एक पेन की। ये पेन जो है वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अन्य चीज जो है वो तुम्हारे लिए मामूली सी बन जाती है, क्योंकि पेन नहीं तो मैं पेपर कैसे लिखूंगा? अगर पेपर नहीं लिखा तो मुझे मार्क्स कैसे अच्छे नहीं मिलेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा और मेरा जो करियर है वो बिगड़ जाएगा। मुझे पास होना है, मुझे पेन की आवश्यकता है। तो उसी समय तुम्हारे लिए तुम्हारा पेन सब कुछ है। ओके, तो समय के अनुसार जो होता है ना, हर चीज का महत्व अपने आप होता है। तो किसी को कम या ज्यादा नहीं मानना है। कोई भी चीज हमारे लिए बहुत बड़ी और कोई भी चीज हमारे लिए छोटी नहीं है, वो समय समय की बात होती है। ऐसा कल ही मैंने एक व्हाट्सएप पर पढ़ा, बहुत ही अच्छा था वो, कि पहले जब आईना शीशे के रूप में था, कांच शीशे के रूप में थी, सब देख देख के चल रहे थे, और जब वो टूट गई ना कांच, तो सब बच बच के जा रहे हैं। हर एक का समय आता है। तो देखो यहाँ पे वो बहुत चिंतित हो गया है, उससे लगता है कि ये मेरा सब कुछ है। और इसलिए देखो आगे लकड़हारा उससे कहता है, ग्रामीण उससे कहते हैं ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। अभी उसने उसे दिलासा दिया है, धीरज दिया है। तो दुख में दूसरों को दिलासा देना हमारा कर्तव्य है। ओके, उसने कहा अरे डरो मत, मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। उसने कहा अरे तुम भाग्यवान हो, नसीबवान हो। भाग्य और वान से लगा है, ये प्रत्यय है। ओके, तुम भाग्यवान हो, तुम नसीबवान हो कि मैंने एक ही डुबकी लगाई और कुल्हाड़ी निकाली है, और वो कुल्हाड़ी चांदी की है, ये तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी, ले लो। तो उसने कहा नहीं भाई, वह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसने क्या कहा, नहीं नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं उसे नहीं ले सकता हूँ। देखो उसकी कुल्हाड़ी अलग थी, इसलिए उसने क्या किया, चांदी की जो सिल्वर कलर वो बहुत चमक रहा था, वो लालच में नहीं आया। उसका जो नहीं है उसने उसे तुरंत कह दिया कि ये मेरा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लालच में फंसकर जो हमारा नहीं है उस पर भी हमारा अधिकार जमाते हैं, उस पर भी हम अपना हक जमाने लगते हैं। ये गलत बात है। हमारे गौतम बुद्ध जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है, जो अपना नहीं है उसे कभी भी अपना मत मानो। हमारा कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो हमारा है ऐसा हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं। और इसलिए देखो हमें क्या करना है, जो अपना है उसे अपना ही कहना है। उसने नहीं माना। ग्रामीण ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? उसने अरे हाँ मिल गई क्या? एक तो निकाली थी, वो तो मेरी नहीं थी, अभी निकाली क्या? मेरी है क्या वो? ग्रामीण हाँ मिल गई, लो ये सोने की कुल्हाड़ी। उसने कहा हाँ ये अभी मिल गई, ये लो सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। देखो अभी सोने की निकाली है, डुबकी लगाई फिर से और सोने की निकाली है, ये धातुओं के नाम है। लकड़हारा ने कहा अरे बाबा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोना कहाँ से आएगा? सोने की कुल्हाड़ी बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अभी सोने को देखकर कोई किसी के भी मन में लालच आ जाती है, आ जाती। वो सोचता जाने दो मेरी कैसी है पता नहीं, लेकिन अभी मुझे तो सोने की मिल रही है, उसे बेचकर बाजार में बेचकर मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ और फिर मैं अमीर बन सकता हूँ। मैं तो गरीब हूँ, अभी मैं अमीर, इसे सोने को बेचकर मैं अमीर बन सकता हूँ। ऐसा लकड़हरे ने नहीं सोचा। जो लालची व्यक्ति होता है ऐसा सोच सकता है, उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था और उसने सीधी तरह से कह दिया ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। उस पर उन्होंने
स्टैम्प लगाया है, मोहर लगाया है कि मेरी है ही नहीं। ओके, और देखो यहाँ से पता चलता है कि वो किसी भी मोह माया में फंसते नहीं है। लकड़हारा कितना ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहा है। और उसने कहा कि जाने दो बाबा, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, दो बार आपने डुबकी लगाई नदी में और कुल्हाड़ी निकल, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी तो हाथ लगती नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मैं धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने मुझे मदद की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो उसे बता रहे हैं। यानी कि उससे लकड़हारे को ये भी मन में बात है कि ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत कष्ट उठा रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग हमारे ऊपर, हमारे लिए जो कष्ट करने वाले थे, हम उस कष्ट को भूलते हैं। मम्मी पापा को, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सारे कष्ट उठाते हैं, हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम उसे कौन सा गिफ्ट देते हैं? बाहर निकलवा देते हैं। तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे विचार मेरे ख्याल से विचारों से जमते नहीं है, तुम ऐसी ही हो, वैसे ही हो, ऐसे हम उसे तोहफे देते हैं। असल में ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो ग्रामीण देखो, बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। अभी यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वाक्य बताया है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, उन्होंने जीवन का सार ही बताया है कि मुसीबत के समय में हमें एक दूसरों का साथ देना है। ये मानवता धर्म है। ये कौन सा धर्म है? हमारा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे धर्म नहीं है। हमारे धर्म में हमारे जो ईश्वर ने हमें यही सीख दी है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ मानवतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उसके दुख में दुख जो है उसका कम करने की कोशिश करनी चाहिए, हर एक संकट में, मुसीबत में उसको सहारा देना है। ये असली मानवता धर्म है। हम लोग अपने धर्म को पकड़ के बैठते हैं कि हम ईसाई है, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है। वो तो है, मैं गर्व के साथ कहूँगी कि मैं क्रिश्चियन हूँ। हिंदू लोग कहेंगे गर्व के साथ कहूँ मैं हिंदू हूँ। मुसलमान कहेंगे मैं गर्व के साथ कहूँ मैं मुसलमान हूँ। कोई बात नहीं है, ये अपनी निजी धर्म है, लेकिन सबसे पहला धर्म हमारा मानवता धर्म है। मनुष्य के नाते हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख को बांटना है, खुशी को भी बांटना है, दुख को भी बांटना है, एक दूसरे का सहारा बनना है। तो उन्होंने कहा अरे बाबा कोई बात नहीं है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है, ये लोहा है। ओके, तो उसका मुख देखो कैसा हो गया है। अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश उठता है। तुम्हारे यहाँ उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। देखो उन्होंने क्या, अभी पहले सोने की, चांदी और सोने की देखते तो हम लोग उछलने लगते, अरे हाँ चांदी की कुल्हाड़ी है, सोने की कुल्हाड़ी है, लेकिन वो उछला नहीं, उसने साफ साफ कह दिया मेरी नहीं है। लेकिन जब लोहे की कुल्हाड़ी उसने देखी तो उसने कहा हाँ ये मेरी, अभी वो बहुत खुश होगा क्योंकि वो उसकी थी। तो अपनी चीज़ जब हमें मिल जाती है खोई हुई तो हमें बहुत आनंद होता है। दूसरों के लिए उसका मूल्य कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो मूल्यवान होती है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है देखो, उसने कि तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। जीवन भर आपने मुझे मदद की है, आपने 3 बार पानी में डुबकी लगा के कुल्हाड़ी मुझे, मेरी कुल्हाड़ी कौन से वो निकाल के दी है, तो आपने मुझ पर बहुत उपकार की है, क्योंकि इस कुल्हाड़ी के कारण मैं लकड़ियाँ काट सकता हूँ, उसे बाजार में बेच सकता हूँ, अनाज खरीद कर ले आ सकता हूँ और मेरे बच्चों का पेट भर सकता हूँ। तो ये उपकार जो है मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि जब जब मैं लकड़ियाँ काटने लगूंगा मुझे याद आएगी कि मेरी लकड़ी जो है, मेरी कुल्हाड़ी जो है वो पानी में गिरी थी, लेकिन एक भले इंसान ने मुझे क्या की है, मदद की है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने भगवान तुम्हें सुखी रखे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये याद में रखना है, जो काम दवा नहीं कर सकती है वो काम दुआ करती है। लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद अंत में जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या कहते पता है? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान पर भरोसा करो। हमारे पास बहुत सारे पैसे होते, लेकिन पैसे हर एक की जान नहीं बचा सकती है। ओके, दुआ कमाने की आवश्यकता है। इसलिए जब भी हम किसी की मदद करते हैं और वो हमें दुआएं देती है, तो दुआएं हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ दान होता है। हम अगर दुआएं कमाते रहेंगे और इसे इकट्ठा करेंगे ना, तुम्हारे आसपास कोई संकट आ ही नहीं सकता है।
क्योंकि तुम्हारे पास तुमने इतना पुण्य का काम करके रखा है कि भगवान तुम्हारे ऊपर खुश है और तुम्हें जो चाहे वो मिल सकता है। क्योंकि दूसरों के मुख से जो प्यार भरी बातें हैं, आशीर्वाद रूप जो तुम्हें मिला है, वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है, वो हमारा पुण्य कर्म होता है और उसका हिसाब किताब ईश्वर के पास होता है। तो हमेशा पुण्य के काम करते रहो और हमेशा दूसरों से ब्लेसिंग्स ले लो। ओके। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, लकड़हरा हाथ जोड़कर, वो क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हरा, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। देखो, एक लकड़हरा है, अशिक्षित है, अगर सुशिक्षित होता तो क्या करता? नौकरी पर जाता। लकड़ियां काटता है, इसका मतलब कैसा है? वो साधा है, सीधा साधा जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति है। और उसने कहा है, उसके संस्कार देखो, उसने कहा है कि दूसरों की चीज जो है उसको अपना कहना ठीक नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? मेरा भी मेरा है और दूसरों का भी मेरा ही है। हम हर एक पर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं। हम सुशिक्षित हो गए हैं। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है कि असली सुशिक्षित या संस्कारित कौन है, हम या वो लकड़हरा जो हमें बताना चाहता है कि दूसरों की चीज़ों को अपना नहीं मानना चाहिए? जीवन की सच्चाई है, ये बात ध्यान में रखो। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो मिलता है वही मेरा धन है। मेहनत और ईमानदारी से जो मिलता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे गौर करो। तुम लोग परीक्षा कक्ष में हो और अगर तुम लोगों ने कॉपी की और तुम्हें 90% मिले ना, लेकिन वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा था ही नहीं, तुमने दूसरों से उसे ले लिया है। और जब तुम्हें 60-70% मिलते हैं, लेकिन वो तुम्हारे कमाई के हैं, तुम्हारे मेहनत के हैं, ईमानदारी के हैं, तो तुम गर्व से कह सकते हो कि मुझे 60% मिले हैं, 70% मिले हैं, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है, दूसरों का नहीं है। तो अपना जो होता है अपने लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। दूसरों के लिए उसका महल महल होगा, मेरे लिए मेरी झोपड़ी भी महल के समान है, क्योंकि वो मेरी है, मेरे हाथों से बनाई है और ईमानदारी के साथ मैंने कमाया हुआ धन है। अगर बेईमानी से कमाया हुआ धन है और उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मेरे ख्याल से उसके पास शांति रहेगी क्या नहीं पता नहीं है। ओके, हमारे पास क्या है? जो ईमानदारी के साथ कमाया हुआ धन है और हम जो निवाला खाते हैं ना, घास मराठीमध्ये म्हणतात, वो सुकून से खाते हैं, क्योंकि हम मेहनत से खाते हैं। ओके, वो और उसने कहा यही मेरा धन है, हमारा धन भी वही होना चाहिए। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। अभी उसका एंट्री, वो चला गया और भगवान उसके सामने साक्षात आ जाता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। उसने कहा धन्य है, अभी इस बेईमानी के संसार में मुझे ईमानदार व्यक्ति मिला और ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मैं बहुत खुश हो गया हूँ, ऐसा वो कहते हैं। एक ये जो स्टोरी है ना, वो यहाँ तक उन्होंने बताया नहीं कि चांदी और सोने की जो कुल्हाड़ी है उसने लकड़हरे को दी है, लेकिन एक हमने जब पढ़ा था, क्योंकि ये कहानी हमें भी थी बचपन में, तो ये जो वहाँ पे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि लकड़ी की जो चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी जो है वो तुम्हें मैं बख्शिश स्वरूप दे रहा हूँ, तोहफे के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने ईमानदारी के साथ अपना जीवन तुम बिता रहे हो। ओके, यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है, लेकिन वो खुश हो गए हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है, देखिए, हाँ, एक कंडीशन है, क्या है? देखो, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। अभी भगवान ने कहा है, अभी ये ईमानदार है, फिर भी भगवान ने उससे कहा है कि हरे भरे पेड़ मत काटो, क्योंकि हरे भरे पेड़ का मतलब क्या है? सजीव पेड़ है वो। जब पेड़ की सूखी टहनी होती है वो निर्जीव होती है, तो निर्जीव में जान नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे बेचो। लेकिन जो सजीव है, जिसमें जान है, इसका मतलब जब तुम हरी भरी टहनियाँ काटते हो, इसका मतलब तुम किसी की जान लेते हो, और किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप है। ओके, उसे चेतावनी दे रहे, देखो ऐसा नहीं करना है, हरे भरे पेड़ को नहीं काटना है। जो लकड़ियाँ जो सूखी हुई है उसे ही काटो, बाजार में बेचो, और फिर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे अपने परिवार का पालन पोषण करो। लेकिन हरी भरी वृक्ष या टहनी को तुम्हें
हरे भरे वृक्ष को या हरी भरी टहनी को तुम्हें काटना नहीं है लालच में, क्योंकि लालच कभी कभी हमें इतना डुबो देता है। मनुष्य के जीवन में कितना कुछ भी मिलता है उसे, लेकिन फिर भी उसके मन में लालच पैदा होती है, और चाहिए और चाहिए। अगर 10 रुपये है तो 20 रुपये चाहिए, 20 है तो 30 रुपये चाहिए, 30 रुपये तो 40 रुपये चाहिए, और चाहिए और चाहिए। और इसके कारण जो लालच बढ़ती है ना, और मनुष्य क्या करता है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, वो अपने पापों के दलदल में फंस जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे उसने कहा है। लकड़हारे ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। उसने कहा कि आप भगवान जैसे कह रहे हो, मैं आपकी इस शर्त को मंजूर करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और पर्दा गिरता है। यहाँ पे ये पहला दृश्य हो गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले दृश्य में जो मैंने कहानी बताई तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। आगे मैंने तुम्हें जो ये दी है, अपने कृतियाँ दी है, उसे तुम्हें अपने नोटबुक में लिखनी है। तो चलो देखते हैं हम कृतियाँ। स्वाध्याय लकड़हारा और वन, लेखक अरविंद भटनागर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैंने कठिन शब्द दिए हैं। लकड़हारा लकड़ी काटने वाला, भगवान ईश्वर, इंतज़ाम प्रबंध, कोशिश प्रयास, भाग्यवान नसीबवान, मुसीबत संकट। ओके, आगे मैंने दिया है प्रत्यययुक्त शब्द, यानी कि प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय है ना, इसमें से प्रत्यययुक्त शब्द है। ग्रामीण, ग्राम प्लस इन, उसे इन लगाए तो ग्रामीण, भाग्यवान, दुखी, ये सब प्रत्यययुक्त शब्द है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। एक शब्द में उत्तर लिखो। देखो पहला है, ग्रामीण व्यक्ति के रूप में कौन थे? भगवान। एक शब्द में तो एक शब्द ही आना चाहिए वहाँ पे। कुल्हाड़ी कहाँ गिर जाती है? नदी में। लोहे की कुल्हाड़ी किसकी थी? लकड़हारे की। ओके, आगे देखो, कुल्हाड़ी पानी में गिरने के कारण खड़ी हुई समस्याएं। पहली है कि पानी गहरा था, दूसरी है कि लकड़हारे को ऐसा लगता था कि तैरना नहीं आता था। ओके, तीसरा है कि लकड़ी कैसे काटूंगा और क्या बेचूंगा। चौथा है आज बच्चे क्या खाएंगे, ये समस्याएं उसे सताने लगी है। ओके, आगे देखो, कृति पूर्ण करो में पाठ में प्रयुक्त धातुओं के नाम, चांदी और सोना। ओके, आगे देखो, किसने किससे कहा है? तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह वाक्य लकड़हारे ने ग्रामीण से कहा है। ओके, दूसरा देखो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। अभी यह वाक्य भगवान ने लकड़हारे से कहा है, तो मैंने ग्रामीण ब्रैकेट में दिया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने यहाँ पे कृतियाँ दी है वो तुम्हें अच्छे सुंदर हस्ताक्षर में अपने नोटबुक में उस कृतियों को लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि ये लकड़हारा और वन, इस पाठ का जो पहला दृश्य है वो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।